प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम लोग, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, डिटेल कॉस्ट शीट को हमने समझा है। यदि प्रश्न में मेंशन किया गया है, प्रश्न में यदि डिमांड है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाने के लिए कहा गया है, तो कॉस्ट शीट में केवल कॉस्ट ऑफ सेल्स तक का ही हमको ट्रीटमेंट करना होता है, लेकिन उसके पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी उसको लेते हुए हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट तैयार करेंगे। ये उल्लेखनीय है कि कॉस्ट शीट में भी प्रॉफिट और सेल्स को दिखाया जा सकता है, लेकिन यदि प्रश्न की डिमांड है, प्रश्न में कहा गया है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट भी बनाइए, तो कैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को हम प्रिपेयर करेंगे वो देखते हैं। कॉस्ट शीट में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक का जो लेवल रहेगा, अर्थात ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तक जितने भी खर्चे होंगे, प्राइम कॉस्ट से लेकर फैक्ट्री कॉस्ट और ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड तक के जितने भी खर्चे रहेंगे, वो सब मिलाकर के कहलाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो उस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हम एज़ पर कॉस्ट शीट लेंगे। इसमें इसमें 3 कॉलम होते हैं, पहला पर्टिकुलर्स का, दूसरा यूनिट का, तीसरा अमाउंट का। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में 3 कॉलम होते हैं, पार्टिकुलर्स, यूनिट और अमाउंट। सबसे पहले कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया है उसको हम यहाँ पर यूनिट के रूप में और अमाउंट के रूप में लिख देंगे। अब यदि मान लीजिए प्रश्न में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दिया हुआ है, निर्मित माल का अंतिम रहतिया ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स दिया हुआ है, तो वह राशि हम उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जोड़ देंगे। यदि हमने कोई नया फिनिश गुड परचेज़ किया है, तैयार माल किसी अन्य व्यक्ति से, अन्य फैक्ट्री से, अन्य संस्था से क्रय किया है, तो उसको भी हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो इस तरह से इन तीनों को आपस में सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में जोड़ा जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज पर कॉस्ट शीट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, परचेस ऑफ फिनिश गुड्स। उसके बाद आपके पास वर्ष के अंत में जो निर्मित माल बचा हुआ है, फिनिश गुड जो बचा हुआ है, उसको उसमें से आप घटा देंगे। घटाने के बाद यहाँ पर जो शेष राशि आएगी वह कहलाएगी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बेचे गए माल की लागत कहलाएगी। बेचे गए माल की लागत में सबसे अंत में जोड़ा जाएगा एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। विक्रय और वितरण के व्यय कौन कौन से हैं उनको हम जोड़ देंगे। विक्रय और वितरण के व्ययों को जोड़ने के बाद, विक्रय और वितरण के व्यय काय में जोड़ेंगे, आप किस में जोड़ेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे आई है आपकी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड जोड़ा, परचेस ऑफ फिनिश गुड को ऐड किया और उसमें से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को लेस कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गई हमें। इसमें ऐड किया हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड या एक्सपेंसेस को, तो हमें प्राप्त हो जाएगी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट आपका प्रॉफिट कितना ले रहे हैं आप, वो टोटल कॉस्ट में आप जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा और विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट जो होता है वो इस तरीके से तैयार किया जाता है। इसमें कुल 3 कॉलम होते हैं। अंत में आपको सेल प्राइस दिखाई देता है, इसमें सेल प्राइस निकालना होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट को कैसे बनाएंगे वो आपके सामने अभी बताया गया है।